हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बात कर रहा है? जी मैं बउआ बोल रही हूँ, मेरे साथ स्वयं नंदकिशोर बैरागी जी उपस्थित हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, कौन बैरागी जी? मैंने पहचाना नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप तैयार हैं तो जान पहचान आगे बन जाएगी। हम शुरू करें? क्या शुरू करना है? एक स्पेशल चर्चा जो हर हफ्ते होती है भाई साहब। हेलो, क्या चर्चा? जिसमें आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि होता है और हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी इस चर्चा पर अपनी विशेष राय देते हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जल्दी खत्म करना। खत्म करने के लिए शुरू करना पड़ेगा। बैरागी जी शायद ये राजी हो गए हैं जी। तो मैं कह रहा था आज की चर्चा का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है भाई साहब। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ भाई, आ रही है। तुम जल्दी अपना। हाँ, ये ध्यान से सुनिए। मम्मी है घर पे पिछले कमरे में। हेलो, ये तो एक गाना है। गाना नहीं है, ये एक विडम्बना है। जब डैडी मम्मी घर पे नहीं है तो ये लड़की क्या बोल रही है, पिछले कमरे में लोग क्या करेंगे? पीछे कुछ भी करे हो तुमसे मतलब साले। एक सेकंड, आप भी गलत बता रहे हैं। गलत बोल रही है बैरागी जी। आप बताइए पिछले कमरे। पीछे कौन कौन एक्सपर्ट बैठा है? ये क्या एक्सपर्ट है? नंदकिशोर बैरागी हर चीज के एक्सपर्ट हैं। फालतू का है। ओए, अरे नहीं, सुनिए आप बताइए बैरागी जी, डैडी मम्मी नहीं है घर पे, पिछले कमरे में, वो क्या करेंगे? इन बच्चों के डैडी मम्मी पहली बात तो जल क्रीड़ा के लिए सरफिरी नदी गए हैं। कौन सी अब नदी? एक में क्या मतलब उन लोगों के? जैसे ही इनके मम्मी पापा जल क्रीड़ा के लिए गए हैं? तो किसी ने शायद देख लिया होगा कि घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं है और अक्सर इस गांव में पीछे से ही चोर घुसते थे। पीछे के कमरे से? जी हाँ, आगे से नहीं? आगे से नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, तय किया कि पिछले कमरे में जाकर बैठ जाएंगे और कुछ तो करेंगे। कुछ में क्या करेंगे? मूंगफली ले गए किलो, अच्छा अपने छीलेंगे खाएंगे। भाई साहब, बैरागी मूंगफली तो अपने ले ले। अरे देखिए, फित्ता हथौड़ी। क्या नाम? फित्ता हथौड़ी। आपका नाम फित्ता हथौड़ी है? पिस्ता तोड़ी तेरे बाप का नाम। नहीं, हमारे पिताजी तो सब प्रकाश नायकों का है। एक सेकेंड, कुछ पूछना है बैरागी जी से आपको? बैरागी गंदा बोला इन्होंने बैरागी जी। फोन हथौड़ी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह एले एले के गांव कंपाला से मूंगफली भूनने वाली कुमारी झल्ली पटाखा। क्या कह रही है? यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होते झल्ली। थैंक यू झल्ली। मौसम अचानक करवट ले चुका है। काफी लोगों ने छुट्टियां मनाई हैं कल। हेलो, किससे बात करनी है भाई? नमस्कार जी, मैं बउआ बात कर रहा हूँ। बउआ? कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ने के लिए मतलब? अगर आप रेडी हैं तो हम बताएं। किसके लिए रेडी? इस चीज के लिए रेडी भाई साहब। हर हफ्ते एक सामाजिक पहलू पर चर्चा की जाती है। अरे नहीं करनी यार। एक सेकंड, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी। मेरे को क्या फोन किया है? समाज के प्रति आपका दायित्व है, उसको पूरा कीजिए। सिर्फ आईने में बाल मत ठीक कीजिए। दायित्व तो मेरा क्यों है यार? सिर्फ 2 मिनट लगे। अच्छा ठीक है भाई, बता क्या? बताओ कह के इन्होंने हामी भर दी। इस बारी का जो मुद्दा है बैरागी जी, वो ये है कि लोग कहते हैं इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। भाई साहब, आप इस बात को मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। लेकिन बैरागी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल, इंसान का दिल बड़ा होने से बाकी सभी चीजें क्या हो जाएंगी? मतलब मैं समझ नहीं पाया। देखिए, अगर कानून का दिल बड़ा होगा तो क्या काम हो जाएगा? मुजरिमों को पकड़ा। अरे यार, कानून कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, यानी कानून का दिल नहीं, कानून का हाथ लंबे होने हाथ चाहिए। बड़ा होना है। ऐसे और कहीं उदाहरण? फालतू की बात है। दूसरा सुनिए, दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट नाम सुना भाई साहब आपने? हाँ जी, सुना है। छोटा सा ब्रेक, उसेन बोल्ट के बारे में फिर से ब्रेक के बाद क्या कह रहे हैं? उसेन बोल्ट का अगर दिल बड़ा होगा तो वो कैसे दौड़ेगा? उसके पैर बड़े होते पैर बड़े होने चाहिए। दौड़े इसके यार। अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ। जन्मदाता माँ होती है, लेकिन ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं। हाँ। डॉक्टरों का अगर दिल अरे बड़ा तो होगा, डॉक्टर का क्या बड़ा होना चाहिए भाई? डॉक्टरों का अगर दिल बड़ा होगा तो क्या इलाज करेंगे? उनकी कैंची बड़ी होनी चाहिए भाई साहब। चीर फाड़ में अच्छा। अबे कैंची नहीं, सुई बड़ी होनी सुई चाहिए। का क्या करेंगे आप? सुई इसकी में डाल देंगे। डालने के लिए देखिए कूड़ादान है। तो दिल बढ़ा तो तू बढ़ा, ये बात गलत है। बिल्कुल सरासर गलत है। किसने कही मुझे मिलवाई उसकी लटे सवार? लटे? कौन है? भाई साहब, लटे सवारी नहीं, किसने कही थी ये बात? अबे घंटा तेरी लटे में मारूं। बहुत सही, अच्छी बात आपने घंटा? कही। घंटा भी, घड़ी का घंटा बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि जब बजे तो पता चले वक्त क्या हो गया दुनिया को। वक्त क्या हो गया? दुनिया को घड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तेरी देखिए, जंग रोधक वालिया जी, आपको इस बात क्या? कौन वालिया? जंग रोधक वाली, आपका नाम जंग रोधक वाली है? तेरी गलत बोल रहे हैं। इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ नंदकिशोर बैरागी और ये जंग रोधक वाली खा लिया वाली। अबे चल तेरी तो फोन का
काट दिया। बैरागी जी आज की चिट्ठी कहाँ से आई है ये बताइए। आज की चिट्ठी अंटार्कटिका से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है कासाब्लांका। कासाब्लांका से। वहाँ से सोमालिया सूफो लिखती हैं। सोमालिया सूफो कहती हैं यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। सोमालिया सूफो, लेकिन ऐप से रॉकिंग नहीं होता। नमस्कार सूफो, शुक्रिया। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रही हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के ये लिए। कौन है भाई? ये हमारे एक्सपर्ट हैं, अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। सारा कुछ मैं समझा दूंगा। बात क्या है? बात नहीं, पूरी की पूरी वार्तालाप, एक एक्सक्लूसिव चर्चा हर हफ्ते होती है। आप आवाज आ रही है? भाई किस बात की एक्सक्लूसिव चर्चा है? क्या है? एक सेकंड रुक जाओ। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है और एक्सपर्ट बैरागी जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बोलो। बहुत बढ़िया, इन्होंने सर, हामी भर दी है। इस बारी का टॉपिक शायद आपने सुना होगा, एक लड़की जो घूम घूम कर पूरे समाज के सामने एक युवक से ये गुहार लगा रही है। वो लड़की ये कहती है, सुनिए। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो। ये तो गाना है, इस पे चर्चा करेगा? चर्चा नहीं होगी बैरागी जी, इसके पीछे का कारण बताएंगे, तात्पर्य। हाँ जी, क्या करेंगे बताएं। वो लड़की जो है वो गलत है। लड़की ने बोला डीजे वाले बाबू। हाँ। बाबू होता है क्लर्क। डीजे वाला तुरंत नाराज हो गया क्योंकि डीजे वाले ने ये भी ऐसे है। डीजे वाले ने डिप्लोमा किया IIT खुड़की से। कहाँ से? IIT खुड़की। कहाँ की इंस्टीट्यूट है भाई, तुमने बनाई है? हाँ, वहाँ डीजेइंग का डिप्लोमा होता है। कभी कर भी लिया करो बेरोजगार। एक सेकेंड, बेरोजगार होगा तू? ए गंदा नहीं बोलिए आप। गंदा तो कहीं बोलते ही नहीं। तो एक तो पहले तो डीजे वाला बाबू नहीं है, वो क्लर्क बोल रही है, तो वो आदमी नाराज हो रहा है। नाराज। और दूसरा कारण क्या है? दूसरी वजह ये है कि वो लड़की कह रही है मेरा गाना बजा दो। हाँ। अब डीजे वाले को क्या मालूम भी तेरा गाना कौन सा है। सही बात। अगर वो तेरा गाना कोई है तो अपना गा दे, वो बजा देगा। और क्या? इतनी बढ़िया को बता देगी। एक मिनट, वो बेचारा परेशान है। डीजे की सारी पीछे कोई और बात तो नहीं? यार एक ये सेकंड, आप- रिडिकुलस गुप्ता बीच में बार बार बोल। क्या नाम है इनका? रिडिकुलस गुप्ता। आपका नाम रिडिकुलस गुप्ता है? तेरा बाप होगा रेडिकुलस गुप्ता। और इनका नाम ये नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? बैरागी जी से बोलिए। तेरी बैरागी क्या ये? इस चर्चा को यही खत्म किया जाता है। कैमरामैन प्रकाश लोशन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी। मैं बउआ और ये रिडिकुलस गुप्ता जी हमारे साथ थे। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी पोलैंड की राजधानी दिब्रूगढ़ दिब्रूगढ़ से लाला धनौल्टी की बेटी हैं? फिरकी हैरिसन कहती है वाह। यू गाइस आर एक्से रॉकिंग ऑसम। फिरकी हैरिसन जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। शुक्रिया फिरकी। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं नंद किशोर बैरागी और हमारे साथ हैं हमारे प्रवक्ता। जी बउआ बात कर रहा हूँ, 2 मिनट आपसे मिल पाएगा हमें? लेकिन मैं पहचाना नहीं आपको, आप कौन? शुरू करें हम, पहचान तो हो जाएगी बाद में भी। हाँ जी बताइए। बहुत ही बढ़िया। हमें एक स्पेशल चर्चा हर हफ्ते होती है भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, जिनसे तारुफ आपका हो चुका है, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है और हम चर्चा। हेलो, हाँ जी, टॉपिक बता दूं इस हफ्ते का मुद्दा क्या है? लेकिन मुझे ये तो बताइए, आप मेरे को फोन क्यों करे? आप हो कौन? तो नागरिक है ना, एक जागरूक। हेलो, हाँ जी, बताइए। कड़ी बहुत बढ़िया। इस हफ्ते का मुद्दा ये है भाई साहब कि अक्सर हमने दीवारों पर लिखा हुआ देखा है कि गुप्त रोगी बस स्टैंड के पीछे मिले। हाँ, बहुत ही बढ़िया। यही टॉपिक है। तो बस स्टैंड के पीछे ही क्यों मिले? आखिर बस स्टैंड के पीछे क्या हो रहा है? तो इसी पर बैरागी जी प्रकाश डालेंगे। हाँ जी, हेलो। तो बताओ बैरागी जी फिर। हाँ बताओ बैरागी मैं भी जी। जानना चाहता हूँ। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जो गुप्त रोग है वो अपने आप में गुप्त है, किसी को पता नहीं है। इसका किसी को मालूम नहीं। हाँ जैसे ही गुप्त रोगी बस स्टैंड के पीछे जाता है, हाँ जी, वहाँ पर डॉक्टर के पास बांस का डंडा रहता है। डंडा। अच्छा, अच्छा, डंडा रहता है जी। और वो रोगी नहीं, आप मुझे मालूम था आप देने लेने की बात कर रहे हो। गानी सुना रहे। सेकंड रुकिए। डंडा होता है, फिर डॉक्टर क्या करता है? तो जैसे ही डॉक्टर गुप्त रोगी के 4 डंडे लगाता है, हाँ। रोगी के भीतर से गुप्त रोग आकर के खुद कहता है ओह, डॉक्टर आई एम हियर, आई एम हियर। उसे मत मारो। और तो वहाँ लोग पर- अपने आप बाहर आ पागल हो गया। पागल नहीं, पागल नहीं हुए आप हैं। अपने मार के देखिए, रोग अपने आप रोग आएगा। रो डंडा। गंदा मत बोलिए। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम दिया है गुप्तांग जुनेजा। गुप्तांग जुनीद। गुप्तांग तेरा बाप हो गया। नहीं, पिताजी ऐसा काम। एक सेकेंड, इस चर्चा को यही खत्म करेंगे नंद किशोर बैरागी जी के साथ। बहुए। ए बस, गुप्तांग जी। आज मालूम पड़ गया होगा कि गुप्त रोग क्या होता है।
बहुत बढ़िया। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठागी? इस बार की चिट्ठी बहुत ही प्यारी जगह अटलांटा, आपने नाम सुना होगा। हाँ जी सुना है। अटलांटा के गांव बख्तावरपुर से जी। पिपासी पात्रा अच्छा। कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पिपासी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू पिपासी। भाई आशीष ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया और कहा कि हाल ही में हमने एक गाना सुना है जिसके बोल हैं कि हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, और ये देश के लिए एक अहम मुद्दा है कि क्या सचमुच 4 शनिवार हो सकते हैं हफ्ते में। इस पर बउआ ने नंद किशोर बैरागी जी के साथ मिलकर क्या मस्ती करी, जरा सुनिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे साथ बैरागी जी आ चुके हैं। नमस्कार जी। बहुत हाँ तो मैं क्या करूं, बउआ है तो? 2 मिनट अगर आप दे दें तो हम शुरू कर सकते हैं। क्या बात है भाई? यही बात है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। किस चीज की चर्चा है? हर हफ्ते होती है सामाजिक मुद्दे पर। हमारे नंद किशोर बैरागी जी एक्सपर्ट होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के और लिए। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि भी। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मुझे क्यों ले रहा है कि जो फोन करके घर में को? लो सुनिए। क्या डिमांड है? एक सेकंड, मैं आपको आज का मुद्दा बता दूं। आज का मुद्दा जो है, आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ, वो तू बहुत अच्छा बोल लेते हैं, काफी अच्छा। एक नवयुवक है अच्छे विचारों। जिसने विचार सड़का में ले विचारों को। अरे विचार लिए नहीं जाते, सुनाए जाते हैं। सुनिए, तो एक नवयुवक ने सरकार के सामने एक नाजायज डिमांड रखी है जी क्या डिमांड ना जाए? और एक आंदोलन छेड़ा है जी। ये अच्छा। कहते हुए, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। बताइए अरे खराब है क्या? टाइम पास करने के लिए फोन कर रहा है? गलत जी समझ। गलत की गाना है बना रहे तुम पब्लिक का? नहीं। नहीं, गाना नहीं है, खुद आंदोलन हो सकता है। तो 4 शनिवार की जो मांग है नवयुवक का डरा है जी। अच्छा, तो बैरागी जी, ये 4 शनिवार की वजह से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखिए, ये परिणाम इसके दुष्ट बिल्कुल नहीं। अपने आप में बहुत अच्छी चीज है कि हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। इससे और सुविधा हो जाएगी। इससे क्या होगा इससे अच्छे दिन आ जाएंगे। भाई साहब? हाँ क्या अच्छे दिन आएंगे साले? इससे अब होगा अच्छे तेरा, रखूं फोन? नहीं, इससे शुरू। अच्छे दिन कैसे आएंगे? सीधी सीधी सी कहानी है, कैलेंडर वालों के बहुत आसान हो जाएगा। कैलेंडर वालों के लिए? बिल्कुल। कैसे? उन्होंने सोम मंगल डालना, उसके बाद 4 शनिवार चिपका देने। बहुत यानी आसान। सोम मंगल शनिवार बिल्कुल। तो कॉपी पेस्ट अच्छा। कर देना है। हाँ, उनके अच्छे दिन आ अच्छा। गए। अच्छे, वाह। और उसी तरह दूसरा हाँ, उसी तरह शनिवार को रेड लाइट पर बाल्टी में जो लोग तेल लिए घूमते हैं, और उनकी कमाई बढ़ जाएगी। अरे बहुत वाह, बहुत अरे, जागरूक ये तो वाणिज्य विभाग में जाना चाहिए। वाणिज्य। तीसरा बताइए। तीसरा तीसरा बता। सरकारी लोगों को वैसे ही छुट्टी मिलती है शनिवार इतवार की। सही बात है। 4 शनिवार हो जाएंगे। हाँ, एक इतवार हो जाएगा। सोम मंगल की बाबू ले लेंगे छुट्टी। यानी 7 दिन की छुट्टी एक साथ। आराम से। प्राइवेट वाले कहाँ जाएंगे? नहीं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट वाले पुराने अखबार की तरह होते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि क्यों रद्दी भाई? के काम आएंगे, इसलिए कोई फेंकता नहीं। हाँ, पुराना है, फिर कोई पढ़ता भी नहीं। और मैं अभी प्राइवेट में उतरी। गलत किया आपने। देखिए, सेकंड, क्या? उलझन बंगा आपका नाम उलझन बंगा है? किसका है? आपका उलझन बंगा नाम है? यही आ इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। कैमरामैन प्रकाश लोसेन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी। किशोर बैरागी। उलझन बंगा हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए। तभी शनिवार नहीं। तभी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। बैरागी जी, आज की चिट्ठी कहाँ से आई है? बहुत दूर से, कंधार सुना है आपने? कंधार। हाँ। ओ, कंधार के सेक्टर 62 से ISIS के 4 जवान लिखते हैं, वल्लाह यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। ISIS के जवान बोल रहे हैं एफ से रॉकिंग, लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता है। शुक्रिया बहुत बहुत Okay, bye. बुलाने के लिए। हेलो, हेलो, कौन? नमस्कार जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं नंद किशोर बैरागी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आप 2 लोग बैठे हैं क्या? जी हाँ, आप तैयार हैं तो बताइए, हम शुरू कर सकते हैं। क्या तैयारी में पहचान नहीं पाया। यही बात कर रहे थे हम कि हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो, कौन सी चर्चा में पहचान नहीं पा रहा? तू बता रहा है, बता वरना नहीं, सॉरी, मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा मुद्दा होगा जिसपे मैं सवाल पूछूंगा, बैरागी जी उसका जवाब देंगे और आप जनता की तरफ से कोई राय या विचार रख सकते हैं। बस 2 मिनट लगेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। हाँ, बैरागी जी इन्होंने हाँ कर दिया है। आज का मुद्दा यही है भाई साहब कि अक्सर लोग एक दूसरे को आंख दिखाते हुए कहते हैं कि जा तू क्या उखाड़ लेगा। बहुत ही। हाँ, आपने बोला है किसी को? हाँ बोला है बहुत बारी। हाँ, लेकिन ये बात आई कहाँ से? सबसे पहले इसी पर प्रकाश डालेंगे हमारे बैरागी जी।
अरे यार दिमाग खराब। एक सेकंड जल्दी बोलो बैरागी जी, बताइए आखिर ये बात कहाँ से शुरू हुई? देखिए बात आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है। आपने रामायण तो देखी होगी। जी बिल्कुल। के अंदर हनुमान जी खुद जाते हैं संजीवनी लेने। संजीवनी बूटी भाई साहब। अब उस जमाने अरे में क्या बकवास कर रहे हो ये, कहाँ मतलब जोड़ रहे हो ये? एक सेकंड बता रहे हैं। हाँ, तो हनुमान जी संजीवनी लेने जब गए तो हनुमान जी ने ऊपर से देखा संजीवनी कहाँ है और जाकर के पूरा पर्वत उखाड़ के ले गए। उखाड़ लिया? पर्वत के नजदीक 4-5 गाँव थे। ठीक है। अब वो पर्वत उनकी रक्षा करता था। ठीक है। आक्रमणों से, इन सब चीजों से। जी हाँ। तो वहाँ की सारी प्रजा दौड़ती हुई राजा के पास गई और जाते ही बोलने लगी, महाराज हाँ। अब हमारा क्या होगा? बिल्कुल। तो महाराज ने, भाई साहब आप लाइन पे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, क्या बोला महाराज? महाराज जी ने सीधा एक लाइन में कह दिया कि आने तो दुश्मन को अब क्या उखाड़ लेगा, क्योंकि पहाड़ तो पहले ही उखड़ चुका था। भाई साहब अच्छा, यहाँ से शुरू हुआ क्या उखाड़ना? हाँ, वहाँ से पुरातन काल से। बताइए कैसा लगा आपको? मैं इसका कुछ और ही उखाड़ दूंगा अगर इसमें अब चुप न हुआ। बेबस घोष। इन्होंने गंदा, क्या नाम इनका? बेबस घोष। आप बेबस घोष हैं? तेरे बाप का नाम बेबस घोष है क्या? गंदा बोल रहे बैरागी जी, काट दिया इन्होंने फोन। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी अगर आपने जगह सुनी हो, डक्सरपुर। हाँ, अभी सुनिए। डक्सरपुर से एक खेत जुड़े हुए अदरक के। अच्छा। वहाँ से 50 ग्राम अदरक भी आई है। अच्छा। तो इन्हीं खेतों से कुमारी लिब्रा चुस्की कहती है कि यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। लिब्रा चुस्की एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू लिब्रा। थैंक यू बैरागी जी। हेलो। इस बार मैं प्लान ही कर रहा था कि छुट्टियों में कहीं जंगल की ओर। जंगल से न के नेचर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं बैरागी। पक्षी, झरने। शायद फोन कहीं लगा है झड़ने। हाँ, देखिए संपर्क। वो झड़ने। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या ये सही समय न के आपसे बात बनती नहीं? बोल कौन रहे भाई साहब? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मेरे साथ बैरागी जी, नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन सा बात कर रहे हैं? साहब तो मैं हुई। मैं बउआ हूँ, ये बैरागी जी हैं। बुआ जी पहचाना नहीं मैंने आपको। बुआ जी। आप अगर तैयार हैं तो हम सीधा शुरू कर सकते हैं। आप बताइए क्या शुरू करेंगे? यही शुरू करेंगे। हर हफ्ते एक ऐसे सामाजिक पहलू पे चर्चा होती है जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसे एक प्रतिनिधि जो जनता की तरफ से सवालात पूछते हैं। अरे भैया कौन सा प्रतिनिधि? अरे जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य होता है। अरे मेरे को क्यों दे रहे हो पैसा? जबरदस्ती का कर्तव्य है। तो क्या लेंगे? कर्तव्य नहीं लेंगे तो क्या लेंगे बताइए? हम मुद्दा शुरू करें। वेस्ट कर, दिमाग ना खराब कर, जल्दी बोल क्या बोलना है। हाँ, वेरी गुड। इन्होंने हामी भर के बोलो। हाँ बोले। आज के टॉपिक ये है क्या है? कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा, यही टॉपिक है आज। अबे कितने वेले हो तुम? टॉपिक मिला तेरे को बात करने के लिए। बैरागी जी आज इस पर अपनी टिप्पणी देंगे। आपके सवालात हम आखिर में लेंगे। बीच में मत बोलिएगा, सुनिएगा। अबे अब तू बताएगा? आप नाम करके क्या है? बोलिए। नाम बैरागी जी है। बैरागी बैरागी तू बताएगा? आगे के बाद सरनेम भी लगा दिए, बहुत अच्छे। एक सेकंड, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बैरागी जी प्लीज बताएं। देखिए बात 2000 के दशक की बात है, जब महेश भट्ट कृत जो आई थी मर्डर फिल्म देखी आपने भाई साहब? हाँ जी भाई साहब देखिए। कौन है उसमें? मल्लिका शेरावत। और तो उसमें कोई है ही नहीं उनके अलावा। हाँ और कोई नहीं है। तो आगे बोलना क्या है? एक सेकंड, हाँ बताइए। तो उस फिल्म का निर्माण हो रहा था, जंगल में शूटिंग चल रही। मर्डर की शूटिंग जंगल में क्यों? क्योंकि आजकल तो मर्डर जंगल में ही होते हैं। इंद्राणी का केस ले लीजिए। ओह, फुल अपडेटेड है। फुल अपडेटेड है बैरागी जी। हाँ, छोटा सा ब्रेक। फिर मर्डर की शूटिंग जंगल में हो रही थी तो उस फिल्म के मुख्य अभिनेता जो कि मशहूर माने गए हैं चुंबन के लिए, चुंबन उनका कोई तोड़ नहीं है। हाँ भाई साहब। तो वो अभिनेता इमरान हाशमी। जी सही जवाब बेटा, इसके लिए हैम्पर ले जाना। तो उन्होंने जैसी अभिनेत्री को चुंबन किया उस जंगल में, हाँ, एक मोर ने उन्हें देख लिया। मोर ने? भाई साहब कुछ समझ मोर में ने देख लिया। हाँ, समझ नहीं। और उस मोर को उस चुंबन ने भी देख लिया। एक मिनट, मोर को चुंबन ने देखा, चुंबन को मोर ने देखा। हाँ, तो इसका बिल्कुल अर्थ वही है कि मोर ने किसको देखा और किसने भी मोर को देख लिया। मतलब जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसने देखा? अबे बैरागी अपना। नहीं। बस करिए, आप गलत बोल रहे हैं। अबे तो सही बोलने लायक है वो। एक सेकंड बात करिए, आप बैरागी जी से जो कहना है। देखिए रैंडम बख्शी, मैं आपसे बैरागी मेरी बात सुन दे। क्या नाम है? एक सेकंड। रैंडम आपका नाम रैंडम बख्शी है? फाड़ दूंगा। थैंक यू वेरी। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ नंद किशोर बैरागी और मैं बउआ, आपका हार्दिक स्वागत। सॉरी, वो तो पटेल हैं। अगली हफ्ते फिर से मिलेंगे। इस हफ्ते की चिट्ठी कहाँ से आई है बैरागी जी? जरा उस पर प्रकाश डालें और बताएं।
इस हफ्ते की चिट्ठी आई है स्लोवाकिया ग्राम पंचायत के सरपंच की बेटी सीलिया त्रिपाठी ने। सीलिया त्रिपाठी लिखती है कि यू गाइज आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। बहुत थैंक यू सीलिया। सही स्लोवाकिया ग्राम पंचायत। थैंक यू बेटागी। हेलो, तो नमस्कार जी अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अंकल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी, स्वागत है आपका। वो कहाँ स्वागत है? किससे बात करनी है? आप अगर 2 मिनट दें तो हम शुरू कर सकते हैं। किस चीज के 2 मिनट? क्या हुआ क्या? हर हफ्ते एक ऐसी विशेष चर्चा आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि का स्वागत करते हुए करते हैं। अरे किससे बात करनी है ये तो बताओ। ये बैरागी जी है ना। चर्चा बैरागी? कौन बैरागी? ये एक्सपर्ट बैरागी और मैं एक्सपर्ट है। हर चीज में एक्सपर्ट है। आप शुरू करो, क्या करना शुरू? शुरू करें। इन्होंने कहा इस बारी का जो टॉपिक है वो ये है हाँ। कि कान पर जूं नहीं रेंगती। ये किसने उठाया ये मुद्दा? ये मुद्दा कोई भी उठाए, जवाब बैरागी जी आप दीजिए। अच्छा दीजिए। ये बहुत ही बात आज की नहीं है। जुओं की प्रजाति सन 1956 में काफी विकसित हो रही थी। अच्छा। उनके राज्य में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन पंचायत ने कहा हाँ। कि जो भी बदमाशी करता है हाँ। उसकी तोड़ दी जाएगी। क्या तोड़ दी जाएगी? क्या तोड़ दी? बताओ ना युवक, क्या तोड़ी जाएगी? तोड़ी जाएगी और क्या तोड़ी जाएगी? मेरी नहीं, उस वक्त बदमाशों की, यही जो इन्होंने बोला। तो अच्छा। उनकी वो फलाना चीज तोड़ी जाएगी ऐसा पंचायत में। पंचायत ने बोला, बदमाश डर डर गए। गए। लेकिन यही बात हाँ। जुओं की रानी सिल्की देवी ने सुनी। जुओं की रानी कौन है? भाई कौन सिल्की देवी? जुओं की रानी थी वो। अच्छा। जैसी सिल्की देवी ने सोचा कि इनकी तो कान तोड़ दी जाएगी। अच्छा, उनके सुनने में फेड हो गया। पंचायत ने तो कान नहीं बोला था। क्या बोला था? तोड़ी जाएगी और क्या तोड़ी जाएगी? सिल्की ने जब सुना हाँ। कि ये तोड़ दी जाएगी तो उसने पूरी सल्तनत को हाँ। ये ऐलान भेज दिया कि किसी के कान पे मत रेंगना, क्योंकि कान तो टूटने वाली है टूटने वाले। भाई अरे और यार। से उस एक दिन से कोई भी जू हाँ। कान में नहीं रेंगती। क्योंकि कान टूटती तो नीचे गिर जाती तो जख्मी होती। वाले। भाई साहब कैसी लगी ये चर्चा? बैरागी से बात कर। बैरागी जी बात करिए। बात बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी अभी? शुक्रिया। तेरी उठाऊंगा कान की जगह। अच्छा बोल रहे हैं का? क्या नाम है बैरागी जी इनका? सिंड्रोम बनर्जी। सिंड्रोम क्या? बनर्जी। सिंड्रोम बैनर्जी। ये चर्चा यही खत्म तेरा हो। बाप होगा बाप सिंड्रोम ने एक बैनर्जी। नहीं बोल सकते। बस करिए। इस बारी की चिट्ठी कहाँ से यहाँ बैरागी? की चिट्ठी आई है लॉस वेगास के गांव पबनावा से। पबनावा। वहाँ से कंचुकी वर्मा लिखती हैं, यू गाइस आर एप से रॉकिंग ऑसम। कंचुकी वर्मा ऐप से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू। कंचुकी हेलो, नमस्कार भाई साहब, बउआ बोल रहा होता हूँ। भी है। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। कौन कौन बैरागी जी? नंद किशोर बैरागी। ना से नंद किशोर बैरागी। हाँ, न से नंद, ग से गंध। अरे क्या भैया, किसने मन लाया? जैसे हर हफ्ते जी मैंने सब बता दूंगा। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है तो बताओ। हर हफ्ते एक चर्चा होती है भाई साहब। किस चीज की चर्चा? एक मुद्दा होता है, उसपे बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट अपनी टिप्पणी देते हैं और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो, तो मुझे कैसे ले लिया तुमने? 1 मिनट लगेगा बस। तो बोलो फिर, जल्दी बोलो, क्या बहुत काम है? सांस जल्दी। हाँ बोल रहे हैं, जल्दी। हाँ। कोहिनूर हीरे को लेकर बड़ा बवाल चल रहा बहुत है ज्यादा चर्चा में। भाई साहब। सुना है आप आप? चर्चा करोगे अब? हाँ, नहीं चर्चा नहीं करेंगे। ये हमें बताएंगे कि आखिर कोहिनूर अंग्रेजों के पास गया कैसे। तुमको कैसे पता? इनको सब पता है। बैरागी जी प्लीज बताइए क्या कहानी है। पहली बार मैंने जाना है कि राजा टफी त्रिपाठी। कौन? टफी त्रिपाठी। एक तेरे बाप का नाम है? देखिए, अपने सत्वचन अपने पास रखिए। तो कैसे ऐसा नाम ले रहा था? एक सेकंड। राजा टफी त्रिपाठी कि यहाँ 10 साल बाद पुत्र का जन्म हुआ, क्या बात? जिसकी खबर सुनाने के लिए सदा पांडे दौड़ा आया। उनका दास सदा पांडे। राजा ने सुना जैसे ही पुत्र हुआ है, हाँ। हीरा निकाल कर अपनी जेब से हाँ। सदा को दे दिया। जैसे वो गर्दन से तोड़ के दे देते थे ना, वाह पुत्र हुआ बोल। भाई साहब आपको याद है वो दिखाते थे टीवी पे पहले? ओ पागल के बच्चे, साले तुम्हारा एक सेकंड ना। जैसे ही सदा के हाथ में हीरा आया, ईस्ट इंडिया कंपनी दौड़ी चली आई। क्या बात? उन्होंने आके राजा, ईस्ट इंडिया कंपनी अरे है। मामा जी सुन लो, उन्होंने आते ही राजा को बंदी बना दिया। लेकिन राजा तो बंदा था, बंदी कैसे बने? राजा ने बोला मुझे बंदा ही रहने दो, मैं हीरा नहीं दूंगा। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने सदा पांडे को उठाया और अपने साथ ले गए। वाह। तब राजा को अपना दिया वचन याद आया। भाई साहब अरे सुना क्या रहा है? ये तो बताया साला बना रहे। एक मिनट रुकिए। तब राजा को क्या वचन याद आया? जब अंग्रेज सदा को ले गए तब राजा को अपना वचन याद आया कि मैंने जब हीरा सदा को दिया तो कहा था हीरा सदा के लिए। अपनी ले लेंगे। हीरा सदा के लिए, इसलिए सदा भी गया, हीरा भी गया। हीरा तब भी से अंग्रेजों के पास हीरा है।
ओ मेरे पास बहुत बड़ा खीर है तेरी। अच्छा, एक सेकंड, गलत बोल रहे हैं आप। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? किल्सन जोशी, बहुत किलस रहे हैं। आपका नाम? ओ किलसे तो बाप। चर्चा यही खत्म की। प्रकाश लोसन के साथ मैं बउआ और बैरागी, और ये थे किल्सन जोशी। किल्सन जोशी। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी काबुल के शहर दमगुटकू अच्छा, से खरबूजे के बीज सुखाने वाली सेंटी रीता कहती, यू गाइस आर से रॉकिंग होते हैं। सेंटी रीता ऐप से रॉकिंग नहीं होता। और रीता खा लो पपीता। हेलो, त्योहारों की खुशबू आ रही है हवा। शायद कहीं फोन लग गया बैरागी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बात कर रहा हूँ। मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। कौन बैरागी? सब बताएंगे। अगर आप शुरू हैं तो बताइए, हम शुरू करें? भाई शुरू किस बात पर? यही बात शुरू करनी है जल्दी। एक छोटी सी चर्चा होती है हर हफ्ते। भाई साहब बोल कौन रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी और जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि। क्या प्रतिनिधि? मैं कौन सा प्रतिनिधि? इस चर्चा में हिस्सा लेते हैं ना। कौन सी चर्चा करानी है? बताओ। इन्होंने हामी भर दी। तो इस हफ्ते का मुद्दा ये है बैरागी जी की एक कन्या है। भाई साहब आप भी अच्छा। सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। एक कन्या है जो आजकल जगह जगह लोगों को घूम करके एक संदेश दे रही है। अच्छा, क्या संदेश है? क्या संदेश है भाई साहब? ये संदेश दे रही है। अच्छा अच्छा, ये तो संदेश है। हाँ? ये तो गाने में संदेश, ये तो गाना है साला। गाना नहीं है, इसके पीछे छुपा एक संदेश है। लड़की ये- कह रही है कुंडी मत खटकाओ। महागुरु हनी की चेली पीपनी मिश्रा है। ये कौन है? ये गाना बहुत ही उत्तम है समाज के लिए। कैसे? हाँ। क्योंकि पीपनी मिश्रा ने जब स्नातक की डिग्री ली पगली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी भाई? पगली प्रोफेशनल। अच्छा, तो वहाँ से डिग्री लेते ही इसने सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखा। टाइम मैनेजमेंट सीखा। तो इसका कहने का मतलब सीधा सही है, कुंडी मत खड़काओ, सीधा अंदर आओ। टाइम मत खराब करो, सीधा अंदर आओ। मतलब कुंडी खटकाने से टाइम वेस्ट होगा, लेकिन सीधा अंदर आओ का क्या मतलब? जैसे दरवाजे के साइज बहुत बड़े हैं, 7-7 फुट के, आप उसमें झुक के क्यों जाएं? हाँ। सीधा अंदर आए ताकि आपकी स्पाइन में दिक्कत ना। स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। योग भी कहता है सीधा बैठिए। यानी ये लड़की टाइम मैनेजमेंट और योगा दोनों सिखा के। मैं बैरागी, आप बैरागी, आप बउआ, मैं बउआ। और ये हेडक आदमी, हेडक त्रिपाठी। ओ भाई हेडक त्रिपाठी कौन है? कौन आपका है? नाम है, इनका नाम हेडक त्रिपाठी। मेरा हेडक त्रिपाठी होगा तू। प्रकाश लोसन कैमरामैन थे। लेकिन इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी इस जी? बार की चिट्ठी ट्यूनीशिया के हाँ? मोदी मिल फेज 3 से। ट्यूनीशिया का मोदी मिल फेज 3। सगी जुड़वा दो बहनें लिखती हैं, सिम्पी और सलोई। हाँ, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। ऐप से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। उन्होंने